अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। आज की पहली कहानी है अमावस की डरावनी रात। मुझे भी भूतों से बातें करना और उनकी कहानियां देखना बहुत पसंद था। अक्सर मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़कर उनकी कहानियां दोहराता रहता था। सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी कोई भूत नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचता था कि भूत कैसे दिखते होंगे। क्या वे फिल्मों की तरह ही डरावने, खूंखार, लंबे नाखूनों वाले होते हैं जो इंसानों का मांस नोच कर खाते हैं, या कुछ और? मैं आपकी तरह ही सोचता था कि अगर कभी कोई भूत, पिशाचिनी, डायन या चुड़ैल मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उन्हें पहचान भी पाऊँगा? पर उस रात के हादसे के बाद मेरे ये सारे सवाल धरे के धरे रह गए। अब बस मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये बुरी ताकतें कभी न दिखें तो बेहतर है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? तो चलिए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं 23 साल का था और कानपुर से दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ अकेला जा रहा था। ये सर्दियों की रात का सफ़र था। मैंने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। मैं खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकालकर सर्दियों का मज़ा ले रहा था, जबकि बाकी यात्री अपनी नींद का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी। मैं खिड़की से गिरने ही वाला था। मैंने चिल्लाकर कहा, अबे क्या पीकर चला रहा है? मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जा, हमें क्यों मारना चाहता है? अचानक ब्रेक लगने से सबकी नींद टूट गई। एक पल में सबका गुस्सा ड्राइवर पर फूट पड़ा। लेकिन कंडक्टर ने बात संभालते हुए कहा, अरे घबराइए नहीं, अचानक बिल्लियों का एक जोड़ा बस के नीचे आ गया था, इसीलिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। पर कोई फायदा नहीं हुआ, वे बेचारे जिंदा ही कुचले गए। कंडक्टर की बात सुनकर मेरे बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने कहा, क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे आज अमावस है, काली अमावस। ये 12 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस दिन चुड़ैल, पिशाचिनी, डायन किसी जिन या भूत के साथ मिलकर खुद को और शक्तिशाली करती हैं। तुमने अनजाने में ही सही, पर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़े शख्स की बातें सुन सबकी रूह कांप गई थी। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बस में हम कुल 15 लोग ही सफ़र कर रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बस से नीचे उतर कर देखे। लेकिन कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, अंकल आप बुढ़ापे में सठिया गए हो, कुछ भी अनाप शनाप बकबक करके मेरे पैसेंजर को भी डरा रहे हो। कंडक्टर ने आत्मविश्वास से कहा, देखो हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर साहब जरा बस को हवाई जहाज तो बनाओ और जल्दी से दिल्ली पहुंचाओ। कंडक्टर बड़े ही जोश से ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। ड्राइवर के गायब होते ही बस में हल्ला हो गया। सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर ने सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाइए आप लोग, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जब कभी बस रुकती है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं इतनी बस तो चला ही लेता हूँ कि आप लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुँचा दूँ, पर पहले ड्राइवर साहब को ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि मेरे बगल में बैठे बूढ़े शख्स ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, सुना नहीं कंडक्टर, बाहर मत जाओ। ड्राइवर अब कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला, और अगर तुम भी बस से उतर गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे ड्राइवर का हुआ है, फिर कभी नहीं मिलोगे। बूढ़े शख्स के इतना कहने पर भी कंडक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बेफिक्र ही बस से उतर गया और ड्राइवर को आवाज़ें लगाने लगा, ड्राइवर साहब कहाँ हैं आप? ड्राइवर साहब अब चलिए, यार पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, जंगल के बीचों बीच बस रोक के कहाँ गायब हो गए? कंडक्टर चीख चीख कर ड्राइवर को आवाज़ें लगा रहा था। उसकी चीखों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। एक तो सर्द रात और ऊपर से डर का खौफ। ये मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूरी नहीं हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए। कहते हैं जब डर हवा में घुल जाता है तो हर एक सांस कीमती लगने लगती है।
ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो गई थीं। तभी कंडक्टर की एक चीख ने सबका खून जमा दिया। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे, पर किसी को भी कंडक्टर दिखाई नहीं दिया। और तभी अचानक कंडक्टर का सिर शीशे को तोड़ता हुआ हम सब के बीच आ गिरा। कंडक्टर का कटा हुआ सिर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस में हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। सच कहूं तो एक पल के लिए उस कटे सिर में मुझे अपना ही सिर दिखाई दे रहा था, और ये तो बस अनहोनी की शुरुआत भर थी। कंडक्टर के मरते ही बस के आसपास काले साए मंडराने लगे। अजीब सी आवाजें कानों में गूंजने लगीं। एक आवाज बोली, तुम लोगों ने हमें मार दिया था, हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी आवाज गरज उठी, हमारा मिलन तुम लोगों की वजह से अधूरा रह गया, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। आवाजें सुनकर साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा एक एक लफ्ज सच था। एक डाइन और एक जिन बस के चारों ओर मंडरा रहे थे। अंधेरे सायों में भी उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों बस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और फिर एक पल ऐसा आया कि डाइन की चीख से बस के सारे शीशे टूटकर लोगों के जिस्म में जा घुसे। किसी का गला, किसी की छाती, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो लोग आधे जिंदा बचे थे वे डर के मारे बस से बाहर निकलकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जिन और डाइन ने किसी को नहीं छोड़ा। काले साए की तरह वे लोगों को हवा में उठा लेते और फिर कुछ ही पलों बाद उन्हें नीचे फेंक देते। इधर बस के अंदर मेरे चारों तरफ खून फैलता जा रहा था। अब बस में सिर्फ हम दो ही जिंदा बचे थे, मैं और वो बूढ़ा शख्स। कांच के टुकड़ों ने मुझे भी नहीं बख्शा। मेरा शरीर घायल हो चुका था, लेकिन मेरी सांसें अब भी चल रही थीं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे उस बूढ़े शख्स की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। कांच के टुकड़े उसकी आंखों में जा घुसे थे। वो अंधा हो चुका था। वो बस दर्द से चीख रहा था, तड़प रहा था। मैं डरा सहमा बस की सीट के नीचे छिपा हुआ उस बूढ़े शख्स से कह रहा था, लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। वो डाइन और जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस बूढ़े शख्स ने भी दर्द में तड़पते हुए मेरी बात का जवाब दिया, बेटा, किसी तरह हमें सुबह होने का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बस किसी तरह ये रात कट जाए। बूढ़े शख्स की बात खत्म होती उससे पहले ही मुझे महसूस हुआ कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन और डायन ने बस को हवा में उठा रखा था और जोर जोर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। ये मंजर इतना भयानक था कि दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। पूरी बस अब खून से लाल हो चुकी थी। मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, रात काटना तो बहुत मुश्किल है। अगर हमने जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम भी इन लाशों के बीच एक लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा, आप कुछ तो बोलो। मेरी इस बात पर बाबा ने जवाब दिया, बेटा, एक ही रास्ता है। हमें किसी तरह आग का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि बुरी से बुरी ताकतें भी आग के आसपास नहीं भटकती। बस हमारे पास जवाने के लिए एक माचिस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, बाबा, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बस में तो डीजल भरा पड़ा होगा। उससे हम इस डायन और जिन को दूर भगा सकते हैं। बाबा और मैं बात कर ही रहे थे कि बस कब खुद ब खुद नीचे आ गई हमें पता ही नहीं चला। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर मन मार कर भी मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और बस से बाहर जाने का फैसला किया। मैं अभी बस से डीजल निकाल ही रहा था कि मुझे बहुत तेजी से ठंड लगने लगी।
मेरे आसपास काले साए भटकने लगे। मैं तुरंत समझ गया कि वो डायन और जिन मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं आधा बोतल डीजल ही निकाल पाया था कि मुझे डायन की हंसी सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो देखा वो डायन मेरे सिर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई थी और मुझ पर हंस रही थी। सच कहूं तो मैं भी समझ गया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर तभी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, ये लो बेटा माचिस, और बस को ही जला दो, मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर बाबा ने खिड़की से माचिस बाहर फेंक दी, जो ठीक मेरे पैरों के पास आकर गिरी। मैं माचिस उठाने ही वाला था कि मैंने देखा बस के नीचे जिन ड्राइवर के जिस्म से मांस नोच कर खाई जा रहा था। उसके मुंह से ड्राइवर की अंतड़ियां बाहर निकल रही थीं। ये खौफनाक मंजर देख मैंने डर के मारे डीजल की बोतल फेंक दी और तुरंत ही माचिस से बस में आग लगा दी। जिन तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस आग की लपटों में घिर चुकी थी और वो बूढ़ा शख्स भी बस के साथ जिंदा जलने लगा। आग की रोशनी में डायन और जिन का कुछ पता नहीं चला। मैं भी सुबह होने तक जलती बस की आग के साए में बैठा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां से चला गया। उस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत, पिशाच, जिन या फिर डायन की बात नहीं करता। बस अब इन सब पर यकीन करता हूँ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।